दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के उनके फ़ोन हैक हो सकते हैं, तो ये मशीन नहीं हैक हो सकती। जहाँ मोहर आपने लगानी होती है वहाँ या आप होते हैं या आपका अल्लाह देख रहा होता है। हमारे मुआशरे में तो जगह जगह जो कमज़ोर लोग हैं, लोग तो उनसे उनका गला पकड़ लेंगे कि तुमने मेरे खिलाफ वोट दिया है। यानी वो धांधली भी चाहते हैं कि डिजिटल धांधली होनी चाहिए, मेरा जोर ना लगे। देखे ना, थैले उठाए थे फिर पकड़े गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद टीवी के साथ मैं हूं मियां मोहम्मद बिन तारिक जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ दी है। आइए हम जानते हैं कि इससे इंतखाबात की शफाफियत में इजाफा होगा या नहीं। देखिए, मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया ने इसको इस्तेमाल इसलिए तकरीबन ख़त्म कर दिया है या कम कर दिया है क्योंकि ये रिलायबल नहीं होते। अगर सरबराहान ममलिकत जो हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के उनके फ़ोन हैक हो सकते हैं, तो ये मशीन नहीं हैक हो सकती। अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसका सबसे बड़ा अदारा एक FBI है, जिसके पास सबसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन भी आपकी और मेरे एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, टैक्स के हवाले से, जायदाद के हवाले से, वो अगर उसके कंप्यूटर जो हैं वो 7 दिन हैक रह सकते हैं, तो ये मशीन तो फिर 7 सेकंड भी हैक हो जाए तो रिज़ल्ट बदला जा सकता है। और इस मशीन में देखिए एक बात, जो वोट जो है उसका तकद्दस ये है, उसकी रूह ये है वोट की कि उसका ये ना पता चल सके कि किस आदमी ने किसको वोट दिया है। इसी वजह से सारी दुनिया में सारे पोलिंग स्टेशन पे आप देखें हर जगह कैमरे भी लगते हैं, लोग भी मौजूद होते हैं। जहां मोहर आपने लगानी होती है वहां या आप होते हैं या आपका अल्लाह देख रहा होता है। वहाँ कोई चीज़, ताकि आपको पूरा मौका फ्राहम किया जाए कि आप अपने जो चाहते हैं वो वोट दे सकें। देखिए, हो तो अगर ये पता चल जाए कि ये वोट उसका है, ये वोट उसका है, तो आपको पता है हमारे मुआशरे में तो जगह जगह जो कमज़ोर लोग हैं, लोग तो उनसे उनका गला पकड़ लेंगे कि तुमने मेरे खिलाफ वोट दिया है। और उसके बाद वोट का तकद्दस जो है वो तो पामाल हो जाएगा जिस दिन ये पता चल जाए कि आपने किसको वोट दिया या मैंने किसको वोट दिया। सो दुनिया में अगर जर्मनी जैसा मुल्क है, UK, आयरलैंड, मैं आपको कुछ 70 ममालिक की लिस्ट दे सकता हूँ जहाँ ये उन्होंने मशीनों का इस्तेमाल किया ही नहीं, या फिर करना शुरू किया है तो बाद में या कोर्ट्स के फैसलों से या फिर ख़ुद ये समझते हुए कि ये मुनासिब तरीका नहीं है, उनका वो ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ EVM की जो मशीन है, वो पिछली दफ़ा खान साहब ने वो क्या कहते हैं देसी धांधली की है, वो धक्केशाही की थी, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया, पहले फैसले करवा दिए, लोगों को गिरफ्तार करवा दिया, फॉर्म 45 ना दिया, ठप्पे लगा दिए। इस दफ़ा वो इलेक्ट्रॉनिक धांधली चाहते हैं, यानी वो धांधली भी चाहते हैं कि डिजिटल धांधली होनी चाहिए, मेरा जोर ना लगे। देखे ना, थैले उठाए थे फिर पकड़े गए। अब हर कितने थैले तो लोग नहीं उठाने देते। आप एक मशीन है, आपका और मेरा फ़ोन है, मुझे ये बताइए कि इस तरह के फ़ोन जो कि दुनिया के बेहतरीन कंपनीज़ के फ़ोन हैं, आज भी लोग समझते हैं कि ये हैक हो जाते हैं। सो इन मशीनों को हैक करना, इन मशीनों को अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेना, ये तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तो अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, उसका अगर सेल ना ठीक हो ना, तो आप 2 दबाएँ ना तो वो 10 लिखता है। सो बात ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर दुनिया ने इसका इस्तेमाल ख़त्म किया है तो ये वो कुछ सोच समझ के किया होगा। और हम कहते हैं मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है UK, तो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया ये तो। सो हमें, मेरा ख़्याल है हमारे मसाइल EVM के हैं ही नहीं। मैंने तो नहीं कहा EVM तो पोलिंग डे तो सिर्फ 20-25% धांधली होती है, 70-75% तो आप प्री पोल धांधली करते हैं। पहले ये इदारों को पीछे लगा देते हैं, किसी को चोर डाकू बना देते हैं, किसी को तौहीन रसालत का मुजरिम, कोई गद्दार बना देते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं। वो सारे काम नहीं होने चाहिए। सो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के इदारों को अपने माइंड सेट बदलना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, EVM मशीन जहाँ तक कंसर्न है इस मशीन का, तो ये तो एक जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, ये 2018 में भी RTS सिस्टम के ज़रिए धांधली के ज़रिए आए बरसर इक़्तिदार में, और अब इनको 2023 का जो इलेक्शन है अपनी नाक़िस कारकर्दगी और वज़रा की और प्राइम मिनिस्टर और चीफ़ मिनिस्टर की करप्शन की वजह से अब इनको पता है कि हम आवाम में डिलीवर नहीं कर पाए, जिसमें इनकी करप्शन और महंगाई जो है वो पूरे
पाकिस्तान में दनदनाती फिर रही है। तो अब ये चाहते हैं कि कोई और धांधली का कोई ऐसा तरीका निकले, जिस तरह से कि ये डस्का के इलेक्शन में वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, जिस तरह के ये आपको पता है कि कुरम एजेंसी में एक रिपोर्ट आई है, वहाँ पर इन्होंने एक सीट धांधली के ज़रिए जीती है। तो अब ये आइंदा इलेक्शन भी धांधली के ज़रिए, इस मशीन के ज़रिए इलेक्शन चुराना चाहते हैं। और ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन भी इस चीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है। और उसके बाद आपने देखा कि वज़रा ने जिस तरह से लाइन में खड़े होकर उनको गालियाँ दी, और अब उसके बाद जो है मतलब है कि आप देखें कि ये मुसल्लत करना चाहते हैं इस कौम पर। ये तो आइन में मतलब अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया के 8-9 कंट्रीज़ में सिर्फ ये मशीन इस्तेमाल हो रही है। और इंग्लैंड जैसा मुल्क, जर्मनी जैसा मुल्क, जर्मनी ने तो लेजिस्लेशन की है, बाकायदा अपने आइन में दे दिया है कि कोई ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये धांधली के जिस तरह से पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जिस तरह से कि अपनी मनमर्जी कठपुतलियाँ हुकूमतें बिठाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से अब एक नया हरबा ये भी है, और ये भी एक धांधली करने का जदीद तरीका है। गुजारिश ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट डालने का तरीक़ाकार है, अगर इसको हैक ना किया गया तो ये बिल्कुल शफाफ वोटिंग होगी। अगर जिस पार्टी ने हैक कर लिया तो उसकी तबाही होगी, और ये फिर लड़ाई झगड़े, वही पुराने इल्ज़ाम। इससे बेहतर है कि ये इसमें निज़ाम ऐसा फिट किया जाए जो हैक ना हो सके। जो ईवीएम मशीन आई है इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर तरक्की याफ्ता कंट्री जो है उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चलती है। तो मेरे ख्याल से शफाफ इंतखाबात के लिए यही होनी चाहिए। हर बार जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जीतने वाला वो खुश होता है, जो हारने वाला होता है वो धांधली का रोना पीटता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाएगी तो किसी को हार्म नहीं रहेगा कि उसके साथ कोई धांधली हुई है। जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो ये एक ऐसा तरीका है जो पूरी दुनिया में इस वक्त रहा जाए। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ये है। अब US देख लें, UK देख लें, जहाँ पर भी जमहूरियत है या वोटिंग होती है तो वहाँ पर यही तरीका राज है और इलेक्ट्रिक वोटिंग ही होती है। मसला ये है कि यहाँ पर अवाम में इतना शऊर नहीं है, इतनी तालीम नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ी सी कबाहत है उनके समझने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तरीक़ाकार गलत है। अगर पूरी दुनिया में ये तरीका चल रहा है, अगर ठीक है तो ही चल रहा है। दूसरी बात है कि जहाँ पर लोगों के शक व शुबहात हैं कि इसमें हो सकता है हेरा फेरी ना हो सके, एक्स्ट्रा वोटिंग ना हो सके, ज़ाया ना हो सके, तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। बाकी जदीद दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, इंटरनेट का दौर है, पूरी दुनिया में ये तरीका हो रहा है और कामयाब तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए। मुझे वोटिंग मशीन के जो आप बात कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, इसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, किसी बात की अभी तक कुछ समझ नहीं आई। दूसरे मुल्कों में अगर ये वोटिंग मशीन है तो वहाँ इंसाफ भी है। हमारे मुल्क में अब वोटिंग मशीन आप लेके आए हैं, लेकिन साथ इंसाफ भी होना चाहिए। अगर आपने इस वोटिंग मशीन को ला के फिर भी इनकी हुकूमत लेके आनी है, इमरान खान साहब की हुकूमत लेके आनी, तो फिर तो इस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वैसे उनको हुकूमत दे देनी चाहिए हमें। तो ये जी इलैक्ट्रिक वोटिंग मशीन है ना, ये धांधली भी हो सकती है, हैक भी हो सकती है, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए। उदा ही जो पहले सिस्टम है सारी उम्र तो चलता आ रहा, जो आइन दे विच है, कानून दे विच है, वही होना चाहिए। ठप्पे वाला सिस्टम कह लो या मोहर वाला सिस्टम कह लो, ये नहीं होना चाहिए। आ जो इलैक्ट्रॉनिक तुसीं कह रहे हो वोटिंग, ये कोई शफाफियत का अमल नहीं। कई मुल्कों ने इन्हूं रिजैक्ट भी किया वा, अमेरिका वगैरह ने, उत्थे इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होंदी, उत्थे दूसरी वोटिंग ही होंदी है। नाज़रीन, आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में लोगों की राय सुनी, लोगों के मिले जुले तासुरात थे। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। कैमरामैन अबू बकर के साथ मियां मोहम्मद बिन तारिक जवेद, फैसलाबाद TV।